वीडियो उन भाइयों के लिए है जो भाई आज व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं या जो व्यापार कर रहे हैं, फिर या उनके लिए है जो जिनको व्यापार में लॉस हो रहा है या जो व्यापार किए हुए हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि देखिए, मैं आपको इस वीडियो में 2-3 ट्रिक ऐसे बताऊँगा जो आपके व्यापार को ग्रो करेगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। मेरे दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि बहुत से लोग 10-5 लाख रुपए लगा करके दुकान स्टार्ट करते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने 2-4-10 लाख रुपए जो लगाकर व्यापार किए हैं, उसे कम समय में रिकवर कर लिया जाए। देखिए, ये जो व्यापार है ना, ये कभी डल होता है, कभी ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो व्यापार को लेकर कभी चिंतित ना हो, ये जो है व्यापार जो है आपका धीरे-धीरे ग्रो होगा। ठीक है? जल्दबाज़ी ना करें व्यापार में। अब जैसे मान लीजिए कि व्यापार जैसे कि बहुत से लोग लेकर इसे बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि हमारा व्यापार ग्रो नहीं हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है। ये व्यापार है ना, बहुत धीरे-धीरे ग्रो होता है। अब देखिए, जैसे आपका व्यापार जो ये मान लीजिए कि आपका व्यापार है, तो सबसे पहले आपको देखिए कस्टमर के साथ किस तरह से हाव-भाव रखना चाहिए, ये जानना ज़रूरी है। इसके बाद ये पता कीजिए कि मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में किसी दुकान पर जैसे मार्केट में जो भी रेट चल रहे हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए ₹50 है, ₹100 जो भी रेट है पर केजी के हिसाब से। तो मान लीजिए कि अगर आप अपनी दुकान में कस्टमर खींचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह ट्रिक यूज़ करना होगा कि जैसे मान लीजिए कि रिटेल में कोई भी चीज़ ₹40 किलो है, तो अगर आप रिटेल में चीज़ बेचते हैं तो ₹40 आप भी बेचेंगे। तो आपको एक काम करना है, दुकान पर ऑफ़र डालना है। वो कैसे कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट में जाइए, वहाँ से होलसेल रेट लाइए। जब होलसेल लाएँगे, तो जो यहाँ मार्केट में ₹40 किलो आप बेच रहे हैं, वो आपको पड़ जाएगा ₹20 समथिंग। तो आप क्या करिए कि ₹20 अगर समथिंग पड़ता है, तो आपको वहाँ पर ₹20 फ़ायदा है पर केजी पर। तो आप एक काम कीजिए, अगर लोग ₹40 बेच रहे हैं, तो आप उसमें ₹2 कम यानी ₹5 भी कम कर सकते हैं, तब भी आपको वहाँ पर ₹15 प्रॉफ़िट है। तो ऐसे करके अगर ऑफ़र डालेंगे, तो कस्टमर आपके दुकान में ज़्यादा आएँगे। सबसे पहले कस्टमर से बातचीत करने का तरीका आपके पास होना चाहिए। कस्टमर को आप कैसे मैनेज करते हैं। दूसरी ट्रिक ये है कि व्यापार करते वक़्त जैसे कि मान लीजिए कि आपको आपके दुकान से डेली का ₹10,000 प्रॉफ़िट हो रहा है, तो उसमें से 2,000 जो है दुकान के लिए भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। दुकान को भी मतलब इस तरह से रखना है कि कस्टमर को लगे कि इस दुकान में कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जो हमारे लिए उचित है। तो मतलब आपको अपनी दुकान में इस तरह से दुकान को मैनेजमेंट करना है कि देखने वाले को भी लगे कि इस दुकान में सारी चीज़ें हैं, अच्छे रेट पर उपलब्ध हैं। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि जो अभी नए-नए स्टार्ट किए हुए हैं, अभी देखे होंगे आपने कि बहुत से नई-नई दुकानें ओपन होती हैं और 10, 15, 20 दिन बाद बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो भाई जो बंदे होते हैं, जो दुकान किए हुए हैं, मतलब उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है कि दुकान को कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे कस्टमर से किस हाव-भाव में बात करने हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी न होने की वजह से उन्हें लॉस होता है और वो बंद कर देते हैं। तो देखिए, आपका जो दुकान होता है ना, वो कैसे ग्रो होगा, ये आइडिया मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने एक दुकान ओपन किए हैं, तो उस दुकान पे जो है ना, आपको डेली कंपल्सरी आपको वहाँ पर फ़ोकस करना है। वहाँ पर एक्टिवेट रहना है। जैसे मान लीजिए कि आपने आज दुकान ओपन किए हैं, कोई ग्राहक आज आ गए, तो वो कल आएँगे। अगर चीज़ें पसंद आई, तो वो कल भी आएँगे। अगर कल आपकी दुकान बंद है, समझ में आ रही बात? जैसे कि कल आपकी दुकान बंद है, वो ग्राहक आए यहाँ पर, आपकी दुकान देखी वो बंद है और चले गए, तो वो किसी दूसरी दुकान पर चले गए, ठीक है? तो कल आते वक़्त वो क्या सोचेंगे, उनके विचार में क्या आएगा कि हो सकता है कि आज भी दुकान बंद हो, ये सोचकर कस्टमर कट जाते हैं। तो आपको आपकी दुकान जो है वो डेली कंपल्सरी ओपन करने हैं। और ये है, इससे आपका व्यापार ग्रो होगा। और थर्ड ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपने जैसे कि जब आप कोई भी सामान बेच रहे हैं, कोई भी चीज़ आप बेच रहे हैं, ठीक है? तो आपका और कस्टमर का और जो आपका बेचने का चीज़ है, उन तीनों का जब कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना, तो इतना पैसा आएगा कि रखा नहीं जाएगा। तो मेरे दोस्तों, व्यापार करते वक़्त जैसे कि सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है, ठीक है? जैसे कि व्यापार में कभी जल्दबाज़ी नहीं करनी है। व्यापार जो है धीरे-धीरे ग्रो होता है। ये दुकान है, कभी इतना लॉस हो जाएगा आपको कि पिछले दिन की जो सैलरी आपकी होती है, उसे भी वहाँ पर इन्वेस्ट करना होता है। और कभी-कभी ऐसा प्रॉफ़िट होता है कि 1 महीने की सैलरी 1 दिन में आ जाती है। तो व्यापार को लेकर कभी चिंतित नहीं होना है। धीरे-धीरे आपका व्यापार ग्रो होगा। जैसे मान लीजिए कि आज आपने व्यापार शुरू किए हैं, तो व्यापार को ग्रो होने में टाइम लगता है। जैसे कि मान लीजिए आज आपने फर्स्ट टाइम दुकान ओपन की है, तो वहाँ पर सारे कस्टमरों को जानकारी नहीं होती है कि वहाँ पर ये दुकान है या वहाँ पर ये चीज़ें उपलब्ध हैं, कम रेट में है या ज़्यादा रेट में। तो ये चीज़ें जानने में कस्टमर को थोड़ा वक़्त लगता है। तो आप कस्टमर के साथ जिस तरह से व्यवहार करेंगे, उस तरह से कस्टमर आपके दुकान में आएँगे। तो आप दुकान कर लिए हैं या करने जा रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कस्टमर से किस तरह से वार्तालाप करनी है, किस तरह से उन्हें चीज़ जो है सेल्स करना है, किस दाम पर, किस रेट पर, किस मूल्य पर, किस चीज़ के आधारित मतलब उसे कैसे किस हाव-भाव में रहने हैं, कैसे अपना वो बनाना है
कि वो आपके दुकान में ज़्यादा कस्टमर आएँ। तो देखिए आपके दुकान में ज़्यादा कस्टमर ऐसे आएँगे जब उन्हें कस्टमर को ये लगना चाहिए कि उन्हें हर दुकान से ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफ़िट है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लीजिए किसी दुकान में जो जिस रेट में जिस मार्केटिंग रेट जो भी है, अगर उस रेट में आप बेचेंगे तो कस्टमर ये ज़रूरी नहीं समझेंगे कि वो आपके ही दुकान में आए। वो कहीं से भी ले लेंगे जब अगर उसी रेट में आप उनको मिल रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि हर दुकान से ₹2 मतलब कि आप हफ्ते में या महीने में उन्हें ऑफ़र देते रहिए, ठीक है? मतलब कि आज आपने कोई भी एक ऑफ़र डाले हैं, तो वहाँ पर अच्छा खासा कमा सकते हैं आप। जैसे कि कोई चीज़ मान लीजिए अगर कोई किसी ने मतलब ₹100 किलो बेच रहे हैं, तो वो दिन का हो सकता है कि 1-2 किलो ही बेच पाएँ। तो वो उसमें कितना कमा लेंगे अगर ₹20 भी रखे होंगे तो ₹40 कमाएँगे, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आप वहाँ पर होलसेल हफ्ते में डालते हैं या महीने में एक बार ऑफ़र डालते हैं ना दुकान पर, तो वहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा कमा सकते हैं। मतलब कम रेट में ज़्यादा व्यापार होगा तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से आइडिया लगाकर आपको व्यापार करना है और कस्टमर से अच्छा बिहेव करेंगे तो आपका व्यापार ग्रो होता रहेगा।